नमस्कार, मैं आकृति मिश्रा एक बार फिर आप सबके सामने जनता रॉक्स चैनल के माध्यम से। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें। हाथरस का जो कांड हुआ था, जहां पर हैवानियत की शिकार हो दम तोड़ने वाली जो हाथरस की युवती थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। और चौंका देने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में इस युवती के साथ रेप की कोई भी पुष्टि नहीं है। स्वाभाविक है कि इसका सीधा फायदा आरोपियों को होगा। एक नया वीडियो हमारे सामने आया है कि कैसे हाथरस पीड़िता की भाभी डीएम हाथरस की गाड़ी के पीछे भागती रहीं अपने सवालों के जवाब जानने के लिए, और डीएम साहब अपनी गाड़ी और अपने सवालों से, अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में मौत की वजह बताया गया है कि एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धारा लगाई तो गई है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं होने से कोर्ट में आरोपियों को बढ़त मिल सकती है। बहरहाल रिपोर्ट में मौत की वजह गले की एक हड्डी का तोड़ना बताया गया है। अब फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। उधर हाथरस जिले में एसपी का कहना है कि रिपोर्ट में बलात्कार किए जाने की कोई पुष्टि ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे लोग फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहां की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोटों के निशान का उल्लेख किया गया है, लेकिन जबरन सेक्सुअल इंटरकोर्स की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे पास खबर आ रही है, कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की 4 सितंबर 2020 को अचानक से गायब हो गई, जिसकी जानकारी के लिए परिजनों ने अपनी रिश्तेदारी और आसपास क्षेत्र में हर जगह देखा, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेकर थाने में प्रार्थना पत्र दिया। परिजन पुलिस से जल्द बेटी को बरामद किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पूरे 3 सप्ताह का समय बीत गया है, अभी तक पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में प्रथम दस्तिया जानकारी मिली कि गांव का ही रहने वाला युवक विपिन नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि थाना पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ लड़की को बरामद कर कड़ी कार्रवाई होगी। एक और बहुत ही भयावह और हैवानियत भरी घटना हमारे सामने आ रही है कि बलरामपुर हाथरस में गैंगरेप मामले को लेकर देश भर में बहुत उबाल है। इसी बीच यूपी के बलरामपुर में दलित युवती के साथ हैवानियत बरती गई। 22 साल की इस दलित छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद उसकी कमर और दोनों पैर तोड़ दिए गए। इसके बाद छात्रा को रिक्शे में बैठाकर घर भेज दिया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। मृतक युवती की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम देने के बाद कमर और दोनों टांगों को तोड़कर रिक्शे पर बैठाकर घर भेज दिया गया, जिसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वह सिर्फ इतना कह पाई कि माँ बहुत दर्द है, अब मैं नहीं बचूंगी। हालांकि बलराम एसपी देव रंजन वर्मा ने कहा कि हाथ पैर और कमर तोड़ने वाली बात सही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये भयावह घटनाएं, ये हैवानियत भरी घटनाएं कब तक होंगी हमारे देश में। अभी हाथरस कांड से हम उबर नहीं पाए थे कि ये बलरामपुर वाला केस सामने आ गया। कब तक, आखिर कब तक ऐसे चुप बैठेंगे? क्या ये सहने के लिए हम यहाँ पर हैं? क्या हमारा देश भारत, जहाँ पर माँ का दर्जा दिया जाता है एक लड़की को, जहाँ पर भारत माँ कहा जाता है, हमारी भारतीय सभ्यता का इतना आदर है, जहाँ पर वहां पर ये सब होगा? क्या हमें सोच बदलने की जरूरत है? क्या हमें नजरिया बदलने की जरूरत है? क्या हमसे समाज बनता है, हमसे आपसे, हम आपसे समाज बनता है? क्या हमें खुद को बदलने की जरूरत है? आखिर किस चीज की जरूरत है समाज में? कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।